हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करेंगे। हमारा सवाल है टारगेट सम सबसेट्स। तो हमें एक एरे दे रखी है फिल्ड विद सम एलिमेंट्स, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है और हमें टारगेट दे रखा है इनपुट में। हमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं जिसका जो सम है वो हमारे टारगेट जितना है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमें इनपुट में एरे दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। हाँ, अब इसमें थोड़ी वैल्यू फिल करा लेते हैं। तो ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और इसके अलावा हमें एक टारगेट दे रखा है ना। टारगेट मानो हमारा है 60। हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग सवाल डिस्कस करेंगे। हमारा सवाल है टारगेट सम सबसेट। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखी है फिल्ड विद एलिमेंट्स और एक टारगेट दे रखा है, और हमें वो सारे सबसेट्स प्रिंट कराने हैं जिसका सम इज इक्वल टू अ टारगेट। जैसे इस केस में ये केस देख लेते हैं। तो एक मैं एरे बना लेता हूँ जल्दी से। हम्म हम्म, हाँ। तो एरे इसके अंदर एलिमेंट्स है, ले लेते हैं जो हमें दे रखा है इनपुट में 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और इसके इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। और हमें क्या दे रखा है, हमें टारगेट दे रखा है। तो हमें टारगेट दे रखा है 60। तो हमें सारे सबसेट्स प्रिंट कराने हैं जिसका जो सम है वो हमारे टारगेट जितना है, इस एरे के लिए जिसका सम 60 जितना है। चलिए काम करते हैं, अपने सैम्पल आउटपुट को भी ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमें हमारा आउटपुट आया है इस एरे के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि टारगेट सम सबसेट्स इसका मतलब क्या है, सबसेट्स का मतलब होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट ऑल द सबसेट्स, है ना। और मैं सबसेट को मार्क कर देता हूँ क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे भी होता क्या सबसेट्स। प्रिंट ऑल द सबसेट्स whose sum is equal to our, अब क्या, टू आर टारगेट, है ना। तो हमें जो एरे दे रखी है उसके हमें सारे सबसेट्स प्रिंट कराने हैं जिसका सम हमारे टारगेट जितना है। हम बात करते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है सबसेट क्या होता है। जैसा कि आपने स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में, रिकर्जन के क्वेश्चंस में आपने सबसीक्वेंस पढ़ा था ना, सबसीक्वेंस, है ना। तो सबसीक्वेंस होता है स्ट्रिंग के लिए। आपको पता है कि हमने कैसे ब्रेक किया था, है ना। तो वैसे ही एरे के केस में क्या होता है, सबसेट्स, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आपको इससे मैं आपको क्या याद दिलाना चाहता हूँ, हिंट के नाते पे। तो आपके सब सीक्वेंस में आपके पास दो चॉइसेस होती थी कि आपका जो एलिमेंट है, जो करेक्टर है, वो इंक्लूड होगा या नहीं इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा या नहीं इंक्लूड होगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में आपके पास दो चॉइसेस होगी, है ना, कि मुझे इंक्लूड करना है अपने आंसर सो फार में या इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो एक और चीज देख लेते हैं। तो इसके लिए, एरे के लिए हमारे तीन आए हैं सब टारगेट सम सबसेट। तो पहला ये 10, 20, 30 जिसका सम 60 है। 10, 50 इसका भी सम 60 है, और 20, 40 ये भी 60 है। तो यही था हमारा क्वेश्चन। मैं पहले आपको रिकमेंड करता हूँ कि खुद ट्राई करिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हमारे हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होगी। ठीक है, तो वो दो चॉइसेस क्या है,
वो दो चॉइसेस है, इंक्लूड और एक्सक्लूड। ठीक है, तो हमारे हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होगी। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको पहले अपना एक फंक्शन दिखाना चाहता हूँ जो हमें फंक्शन पास करा गया है, प्रिंट टारगेट सम सबसेट्स। हमें आईडीएक्स दिया जो इंडेक्स है आंसर सो फार। तो आंसर सो फार है, इसमें हमें अपना सबसेट ऐड करवाना है। ये हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, या हमने स्ट्रिंग पास करेंगे। हमें एक एसओएस दे रखा है जो सम है, कि हम कितना हमारा सम है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और टी ए आर हमारा टारगेट है। तो अब हमें इतना पता है, तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सम की, जो हमें एसओएस दे रखा है और हमारा आंसर सो फार। सही बात है। अब जो हमारा सम है वो कितना है हमारा इनिशियली, जो हमें पास्ड है वो है 0, और आंसर सो फार एम्प्टी स्ट्रिंग पास्ड है, सिंपल। ठीक है, अब जैसे कि हम तब से डिस्कस कर रहे हैं दो चॉइसेस, चलिए देखते हैं। हमारी जो पहली थी इंक्लूड की चॉइसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, और एक थी कि नॉट इंक्लूड, विच इज यानी एक्सक्लूड, है ना। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले उसके लिए एक एरे तो बना लेते हैं ना, कि हम तभी डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं जल्दी से एक एरे बना लेता हूँ। तो एक एरे बना लेते हैं, ये रही हमारी छोटी सी एरे। हम्म, अब इसमें एलिमेंट्स डाल देते हैं, वही भी एलिमेंट्स ले लीजिए, जैसे कि 3 1, ठीक है, और जो हमारा टारगेट है वो है 3, है ना। तो अब इस केस के लिए, इस एरे के लिए डिस्कस करते हैं जो हम दो चॉइसेस की तरफ से बात कर रहे हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो पहली चॉइस इंक्लूड। तो अगर हम अपने सम में इंक्लूड करेंगे 3 को, जो हमारा पहली एलिमेंट है, तो जो हमारा सम एस ओ एस है, जो सम ऑफ सबसेट है वो 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और हमारी जो स्ट्रिंग है वो भी 3 आ जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इंक्लूड एक्सक्लूड कब, तो हमें पता है ना हमें क्या करना है। तो पहले हमने 3 की बात करी, है ना, 3 के लिए। तो यहाँ पे मैं लेवल मेंशन कर देता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं 3 की, जो है हमारा 0 इंडेक्स, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू और इंडेक्स, है ना, इंडेक्स आईडीएक्स, ठीक है। अब सेकंड लेवल पे हमने फर्स्ट लेवल वापस दो चॉइसेस होगी ना, इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो एक इंक्लूड की कॉल, एक एक्सक्लूड की कॉल, यहाँ पे भी एक इंक्लूड की कॉल, एक एक्सक्लूड की कॉल, है ना। और बेटर समझ आए तो यहाँ पे टेक और क्रॉस भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड। सही बात है। तो यहाँ पे अगर अब हम बात करेंगे 1 की, जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, तो अब हमारी जो वैल्यू है वो है 1, है ना, और इंडेक्स है उसका भी 1। सही बात है। तो अब जो हम चॉइसेस की बात कर रहे हैं वो है 1 के लिए। तो अब अगर हम 1 को इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा सम है वो 4 हो जाएगा, और जो स्ट्रिंग है आंसर सो फार उसमें आ जाएगा 3/1। यहाँ पे अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 1 को इंक्लूड करेंगे तो जो हमारा सम है वो 0 था ना, तो वो बन जाएगा 1, और स्ट्रिंग में क्या ऐड हो जाएगा, स्ट्रिंग में ही 1 ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, एक्सक्लूड की कॉल दी है ना। अब इसको मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ थोड़ी, कि हम एक और लेवल के बारे में बात कर पाए, है ना। अब अब वापस, अब इनके लिए दो चॉइसेस होगी, एक होगी इंक्लूड, एक एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड, और वापस इंक्लूड एक्सक्लूड। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट एलिमेंट, जो वैल्यू है जिसकी 2 और इंडेक्स है जिसका 2, है ना। अब हम इसके लिए बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो अब अगर मैं 2 को इंक्लूड करूंगा अपने आंसर पे, अपने सम में, तो मेरा सम तो हो जाएगा 6, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सम हो जाएगा 6, और जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 2, सिंपल। यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लूड करूंगा, मतलब कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूड वाली कॉल में कुछ नहीं करूंगा मैं, तो ये सेम रहेगा 4 3 1,
ओके, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड एक्सक्लूड। अब यहाँ पे 3 है ना मेरा सम, अब मैं अगर 2 इंक्लूड करूँगा तो क्या बन जाएगा 5, और स्ट्रिंग में भी हम ऐड करा देंगे 3 और 2। एक्सक्लूड करूँगा तो कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे इंक्लूड करूँगा तो ये बन जाएगा 3, और स्ट्रिंग में भी 2 ऐड करवा देंगे क्योंकि अब 2 की चॉइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ नहीं करेंगे तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर 2 वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और स्ट्रिंग में भी 2 ऐड करा देंगे, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो सेम रहेगा एक्सक्लूड की कॉल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें क्या प्रिंट कराना था, टारगेट सम सबसेट्स, जिसका जो सम का जो सबसेट्स का सम है हमारे टारगेट जितना है। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, जो हमारा टारगेट था वो 3 था, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा क्योंकि जो सम है वो टारगेट की इक्वल है, ये बनेगा। तो हमें 2 आंसर्स मिल गए हमारे लिए, है ना, एक 1 2 और एक सिर्फ 3 अलोन। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा लॉजिक था। इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि 2 चॉइसेस, 2 आपकी चॉइसेस कि इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा, आपके आंसर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। और आपको पता है कि जब आपका जो सम है वो टारगेट की इक्वल हो गया, हमने उसको प्रिंट करा दिया, है ना। तो अब इसको कोड करते हैं। हाँ जी। तो हमें एक एरे पास्ड है, आईडीएक्स पास्ड है, एएसएफ मतलब हमारा आंसर सो फार, और एसओएस मतलब सम ऑफ सबसेट, जो भी सम चल रहा है ना आपका, और टारगेट। अब बात करते हैं जो 2 कॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड, है ना। पहले इंक्लूड की बात करते हैं। इंक्लूड में हमें क्या करना है, इंक्लूड वाली कॉल लगाते हैं, प्रिंट टारगेट सम सबसेट्स एरे, हमने आईडीएक्स को इंक्लूड किया +1 किया, और आंसर सो फार में, आंसर सो फार में हम क्या ऐड करवाएंगे, आंसर सो फार में जो भी वैल्यू है ना हमें वो ऐड कराएंगे उस पॉइंट में, मतलब एरे ऑफ आईडीएक्स, और हमें उसको स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, तो स्ट्रिंग एरे ऑफ आईडीएक्स। और क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक कॉमा भी ऐड कराना पड़ेगा, तो एक कॉमा भी लगा देते हैं, ठीक है। अब आपने आंसर सो फार का तो संभाल लिया, अब बात करते हैं सम की, है ना। यहाँ पे थोड़ी जगह बना देते हैं, अब सम की बात करते हैं। तो सम में हम नॉर्मली अपना जो एरे ऑफ आईडीएक्स है फुल स्क्रीन कर दो, उसको हमने ऐड करवा लिया, है ना। और जो टारगेट है वो तो वैसे रहेगा, ये तो इंक्लूड वाली बात। अब एक्सक्लूड की बात करते हैं, प्रिंट टारगेट सम सबसेट्स। तो एक्सक्लूड में क्या होगा, एक्सक्लूड में आपका आईडीएक्स तो बढ़ेगा क्योंकि आप आईडीएक्स तो बढ़ा ही रहे हैं ना, कि चॉइस ले रहे हैं कि एक्सक्लूड करना है, और आंसर सो फार में हम कुछ ऐड नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, सिंपल एज दैट। और सम में भी कुछ ऐड नहीं करवा रहे, और टारगेट तो वैसे ही रहेगा। तो ये हमारी 2 कॉल्स हो गई। बात करते हैं हमारी आंसर की, कि हमें अपना आंसर कब मिल रहा है। तो हम पहले क्या कर रहे थे कि इफ आई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारी एरे की लेंथ है ना, जब इक्वल है तो हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि इफ जो भी हमारा सम है वो अगर टारगेट के जितना है, जब हमने सारे एलिमेंट चेक कर लिए तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि सम टारगेट के जितना है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर का पार्ट बनेगा। तो इफ दैट्स द केस देन आई विल सिंपली प्रिंट माई आंसर सो फार, और एंड में मुझे डॉट भी लगाना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे मेंशन्ड है, ठीक है। और फिर हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और अगर हम जो हमारा सम टारगेट के जितना नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, है ना, सिंपल। अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले सारे एलिमेंट तक ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, हर बार हम लेवल को चॉइसेस दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 की बात करी, 1 की बात करी, 2 की बात करी, और हम आंसर हमें कब मिलता है कि जब पहले तो हम सारे एलिमेंट ट्राइवर्ट्स कर लेंगे, फिर चेक कर दे कि इफ टारगेट इज इक्वल टू सम, सही बात है। बट अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अगर मानो यहाँ पे 4 हो गया, तो अब 4 में 2 ही ऑप्शन हो गए ना, कि इंक्लूड करेंगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि रिटर्न कर सकते हैं, अगर जो हमारा सम है वो टारगेट से ज़्यादा है तो हम रिटर्न कर देंगे। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में हो रहा होगा हम तभी भी तो रिटर्न कर सकते हैं ना जब सम टारगेट जितना हो गया, जैसे अगर हम यहाँ पे रिटर्न करते, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। मानिए यहाँ पे अगर एक ज़ीरो, एक और एलिमेंट है 0,
है ना। तो यहाँ पे तो आप आपको अपना एक आंसर मिल जाएगा जो 3 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बट आप और आंसर एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। मानो आपके पास 2 चॉइसेस हो जाएगी ना कि 3 आएगा या 0 आएगा, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब इसको ध्यान से मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या हो गया। मानो यहाँ पे हम एक और लेवल की बात कर रहे हैं कि 0, ठीक है, जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे। अब अगर आपने इसको यहाँ पे रिटर्न कर लिया ना कि आपको सम टारगेट जितना हो गया, तो कभी आप 0 वाले आंसर पे पहुंचोगे ही नहीं। कि यहाँ पे 2 कॉल आएगी ना, इस पे 2 चॉइसेस इंक्लूड एक्सक्लूड, तो आप कभी 0 को इंक्लूड ही ना करेंगे, है ना। आप कभी 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम तभी चेक करते हैं जब हम सारे एलिमेंट्स पे ट्राइवर्स कर लिए, जब हमने सारे लेवल के लिए बात कर ली। और हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर सम टारगेट से बड़ा है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। सही बात है। तो हम कह सकते हैं इफ सम जो है वो टारगेट से बड़ा है तो कोई चिंता नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करनी, सिंपली रिटर्न कर जाना है ना। अब अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन 32 पे एरर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। नहीं, 32 पे तो मेन फंक्शन है, थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पे हमने क्या गलती करी, जो हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हमने थोड़ी ब्रैकेट ही गलती कर दी। कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब लग तो सही रहा है, एक बार वापस रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करते हैं। 10 out of 10। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको समझ आया। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी, जो मैं वापस मेंशन करना चाहूंगा, कि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस है कि उसको इंक्लूड होना है हमारे आंसर में या इंक्लूड नहीं होना। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।